कहीं ना कहीं अफसरगिरी और उनकी मनमानी ये सामने आ रही है। पिछले कई वर्षों से ये बहुत ही पीड़ादायक है। इस नगर में जल का व्यर्थ बहाव जो है, जो एक बहुमूल्य चीज़ है, कुदरत की देन है, वो व्यर्थ नालियों में बहना निश्चित तौर पर यह बहुत ही पीड़ादायक है। और जल ही जीवन है, इसके मात्र नारे लगाना और सरकार का जो बेसिकल कार्यक्रम है, केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी कार्यक्रम है कि जल को संरक्षित किया जाए। अधिकारी अगर इसमें सहयोग करेंगे, अधिकारियों का अपना उनकी अपनी एक ब्यूटी बनती है, उनका अपना एक किरदार खिलकर सामने आता है। लेकिन अगर अधिकारी मात्र ये समझे कि वे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कुर्सी पर बैठकर चला जाए और पत्रकारों के आने पर उनकी संतुष्टि और संतोषजनक जवाब देने से भी मना करे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोताही है। और कोताही स्पष्ट तौर पर नगर में नज़र आती है। सैर पर लगभग 50 के करीब मैं लोगों को देखता हूं जिनके मन में ये ज्वाला है, ये पीड़ा है कि पानी वेस्ट जा रहा है। वो अपनी हेल्थ के लिए सैर पर जाते हैं, लेकिन उनके मन में पीड़ा रहती है, वो टूटियां बंद करते फिर रहे हैं। मैंने संबंधित अधिकारियों को इस विषय में जानकारी भी दी है, बड़ी विनम्रता से उनको आग्रह किया कि इसका रख रखाव ठीक करें, लेकिन 11-12 दिन हो गए हैं, मुझे कोई परिणाम नज़र नहीं आया। मैं पुनः जाकर जिन जिन टूटियों की मैंने फ़ोटोएं उनको भेजी, पुनः जाकर उनको चेक कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई परिणाम नहीं आया है। मैं दोबारा करबद्ध प्रार्थना करता हूँ संबंधित अधिकारियों को कि कृपया इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारी पवित्र पावन ग्रंथ गुरबाणी में भी यह कहा गया, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पानी को पिता का दर्जा दिया गया है, हवा को, पवन को गुरु का दर्जा दिया गया है। तो हमारे सदग्रंथों में जब इतना बेहतरीन रख रखाव था, तो अधिकारी जो कि इसके लिए प्रॉपर सैलरी लेते हैं, कोई किसी के लिए कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और ये एक जनता की आवाज़ जो प्रारंभ हुई है, यह आंदोलन भरकर सड़कों पर आएगी। हमें इसके लिए चाहे किसी भी लेवल तक के किसी स्तर के अधिकारी को या नेताओं को मिलना पड़े, हम बाकायदा अपनी टीम के साथ जाकर उनको भी आग्रह करके आएंगे। हमारा किसी से लड़ना वो उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य मात्र ये है कि जल संरक्षित हो, और अगर जल संरक्षित नहीं होता तो किसी भी लेवल तक हम सड़कों पर आकर इस आंदोलन को आंदोलन बनाएंगे। तो जैसी जिस तरह आप भाजपा नेता और वरिष्ठ नेता हैं और मौके की सरकार है और मौके की सरकार के लोगों की ये नहीं सुन रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह का बिहेवियर आमजन के साथ इनका होगा? हम मात्र हमारे संगठन में एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि अधिकारियों के साथ विनम्र रहना, अधिकारियों के साथ बड़े सिद्धांतों से बात करना, यही हमें संगठन में सिखाया जाता है। और हमने उसी स्तर पर जाकर अपना निवेदन आग्रह किया था। अब मानना या मानना वो अधिकारियों का काम है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता कि वो हमारे निवेदन को, हमारे आग्रह को नहीं मानेंगे, तो इसको आगे की लड़ाई लेकर जाई जाएगी। आज मीडिया कर्मियों के माइक भी उठाकर साइड में रख दिए गए और वर्जन देने से साफ इनकार करते हुए दिखाई दे रहे थे अभिषेक शेर जी, जो एसडीओ हैं। क्या लगता है इस तरह का बिहेवियर मीडिया के साथ होना चाहिए? एक सीनियर अधिकारी हैं और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता जगत के युवा पत्रकार अगर किसी भी जगह पर आएँ, अब आज आप मेरा वर्जन देने के लिए आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और मेरी पीड़ा को आपने अपनी आवाज़ देकर जनमानस तक पहुंचाने का काम किया, ये भी एक श्रेष्ठतम कार्य है, ये भी एक सेवा है, सेवा प्रकल्प है। लेकिन अधिकारियों के पास अगर कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए वो जिम्मेवार अधिकारी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। अगर वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं है। राजेश जी, एसडीओ साहब का ये कहना था कि उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं है, और अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि आपने जेई के पास फोटो भेजी, उनको बताया भी कि किस एरिया में जो पानी है वो व्यर्थ बाहर है। क्या लगता है? मैंने अपनी आधे घंटे की ओरल डिस्कशन में भी ये बात उनसे कही। फोन में दिखा सकते हैं रिकॉर्ड? फोन में दिखा दीजिए। ये कुछ ऐसे टैब्स हैं जिनकी मैंने फोटोग्राफ इनको संबंधित अधिकारियों को भेजी, और साथ में लोकेशन भी भेजी कि ये रेलवे रोड है, ये गोल मार्केट है, ये अनाज मंडी के सामने है, ये पोल्ट्री एरिया है, ये जीटी रोड है, और बाकायदा एड्रेस के साथ मैंने इनको सर भेजा है। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे विनम्र आग्रह को समझते हुए इन सारे जितने भी ऐसे टैप जो कि आवारा पानी बह रहा है, और ये पानी नहीं है, ये एक जिम्मेवार नागरिक की आंखों के आंसू होते हैं, क्योंकि जिन घरों में पानी नहीं है और जिन क्षेत्रों में पानी की दुर्लभता है, जिन क्षेत्रों में पानी दुर्लभ है, छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव जाकर, मेरी माताएं बहनें नंगे पांव जाकर वहाँ पर 10-10, 20-20 किलोमीटर से पानी भर के लाती हैं। उन लोगों की भी पीड़ा को हम समझें। अगर यहाँ जल संरक्षित होगा तो पूरे देश में एक एक नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। हमारे माननीय मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर जी भी इसको जन आंदोलन बनाकर चल रहे हैं। मेरा पुनः आग्रह है कि इस बात को आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस आवाज़ को जनमानस की लड़ाई बनाकर सड़कों पर लाऊंगा। जी।